प्रेज द लॉर्ड। सभी विश्वासी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की। बाइबल शिक्षा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारे इस चैनल को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऑल बटन को ज़रूर दबाएं, तभी आपको हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आज मैं आपके लिए बाइबल की पुस्तक से नामान कोढ़ी की कहानी का संक्षिप्त विवरण लेकर आई हूँ, जो आपको दूसरा राजाओं अध्याय 5 के वचन 1 से 15 में विस्तार से देखने को मिल जाएगा। तो चलिए भाइयों बहनों, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। बाइबल दर्शाती है यहाँ कि यह उस समय की बात है जब आराम के राजा का एक सेनापति था नामान, और वह अपने स्वामी की दृष्टि में बड़ा और प्रतिष्ठित पुरुष था, क्योंकि उसने आरामियों को भी युद्ध में विजय दिलाई थी। वह एक शूरवीर पुरुष था, परंतु बाइबल बताती है कि उसे कोढ़ का रोग था, अर्थात वह एक कोढ़ी पुरुष था। तब आगे हम देखते हैं, वहां दर्शाया गया है कि आरामी लोग दल बांधकर इज़राइल के देश में जाकर वहां से एक छोटी इज़राइली लड़की को बंदी बनाकर ले आए थे, और वह लड़की अब नामान की पत्नी की सेवा करती थी और उसी के यहाँ रहा करती थी। यहाँ एक बात ध्यान दें कि वह लड़की इज़राइली थी जो यहोवा परमेश्वर को मानती तथा जानती थी और उसी की उपासना करती थी, परंतु अब जहाँ वह बंदी बनकर रह रही थी, वह नामान अन्य देवताओं की उपासना करता था। तब हम देखते हैं वहाँ कि उस लड़की ने अपनी स्वामिनी से अर्थात नामान की पत्नी से कहा कि यदि मेरा स्वामी शोमरोन के भविष्यवक्ता के पास होता तो क्या ही अच्छा होता, क्योंकि वह उसको कोढ़ से चंगा कर देता। हालेलुया। यहाँ ध्यान दे भाइयों बहनों कि उस इज़राइली छोटी लड़की ने वहाँ बंदी बनी परिस्थिति में अपने स्वामी नामान के लिए उसको एक शुभ समाचार बताया और कहा कि उसके नगर इज़राइल के शोमरोन में एक परमेश्वर यहोवा का सच्चा भविष्यवक्ता धर्मी पुरुष है एलीशा, जो उसके कोढ़ को चंगा कर सकता है। मेरे प्रियो, हमें भी यहाँ उस छोटी लड़की से सीखना है कि यदि हम कैसी भी परिस्थितियों में क्यों ना हो, हमें चाहिए कि हम लोगों की दुख को और तकलीफ की परिस्थितियों में चुप ना रहें, वरन प्रभु का सुसमाचार उन्हें सुनाएं, जिससे वह भी अपने बरसों के बंधनों से और श्रापों से आज़ाद हो पाएं। जैसे उस लड़की ने भी बंदी में होते हुए भी अपने स्वामी नामान के कोढ़ को दूर करने का उपाय उसे बताया एलीशा भविष्यवक्ता के रूप में। तब आगे हम देखते हैं कि जब नामान को यह सब पता चला, तब उसने अपने राजा से जाकर कहा कि वह इज़राइली लड़की इस प्रकार कहती है। तब आराम के राजा ने नामान से कहा कि तू जा, मैं इज़राइल के राजा के पास एक पत्र भेज दूंगा। अर्थात यह है कि आराम का राजा कहने लगा कि मैं इज़राइल के राजा के पास एक अप्रोच लेटर भेज दूंगा, जिससे तेरा काम आसानी से हो जाएगा। तब नामान 10 किक्कार चांदी और 6000 टुकड़े सोना और 10 जोड़े कपड़े साथ लेकर रवाना हो गया, और यह सारे गिफ्ट्स व लेटर लेकर वह इज़राइल पहुंचा। जब वह पत्र इज़राइल के राजा को मिला, जिसमें ऐसे लिखा था कि जब यह पत्र तुझे मिले तब जानना कि मैंने नामान नामक अपने एक कर्मचारी को तेरे पास इसलिए भेजा है कि तू उसका कोढ़ दूर करे। और जब यह पत्र इज़राइल के राजा ने पढ़ा तो उसने अपने वस्त्र फाड़े और बोला, क्या मैं मारने वाला या जिलाने वाला परमेश्वर हूँ कि उस पुरुष ने मेरे पास किसी को इसीलिए भेजा कि मैं उसका कोढ़ दूर करूँ। और कहने लगा कि जरूर आराम का राजा हमसे युद्ध का कारण ढूंढता होगा। हालेलुया। यहाँ जरा ध्यान दे भाइयों बहनों कि आराम के राजा ने अपने सेनापति नामान के इलाज के लिए एक अप्रोच लेटर तथा कुछ गिफ्ट भेज दिए कि उसका काम आसानी से हो जाए। और जब इज़राइल के राजा ने यह सब देखा तो बोला कि मैं कोई परमेश्वर नहीं हूँ कि उसका कोढ़ दूर करूँ। यह सच है मेरे प्रियो कि कोई भी पदवी, कोई भी पोस्ट, कितना भी रुपया पैसा कुछ भी नहीं कर सकता जब बीमारी बड़ी हो। तब केवल मात्र सच्चा परमेश्वर ही है जो सब रोगों से, सब मुश्किलों से शिफा दे सकता है। जैसे हम वहाँ देख भी सकते हैं कि आराम के राजा का अप्रोच लेटर भेजे गए गिफ्ट्स कुछ भी काम नहीं आए। जब इज़राइली राजा ने बोला कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मैं कोई परमेश्वर नहीं हूँ जो रोगों का इलाज करूँ। जी हाँ भाइयों बहनों, जो मनुष्य से नहीं वह केवल परमेश्वर से ही संभव है।
यहाँ हम यही देख पा रहे हैं। तब जब वही इज़राइल के शोमरोन में रहने वाला परमेश्वर के भक्त एलीशा को यह सब पता चला कि इज़राइल के राजा ने अपने वस्त्र फाड़े, तब एलीशा ने कहला भेजा कि तूने क्यों अपने वस्त्र फाड़े? अब उस पुरुष नामान को मेरे पास भेज दे कि वह जान ले कि इज़राइल में एक भविष्यवक्ता है। हालेलुया! क्या प्रशंसनीय बात यहाँ एलीशा के द्वारा हम देखते हैं। जी हाँ भाइयों बहनों, यह सच है। जब बड़ी से बड़ी अप्रोच व बड़ी से बड़ी रकम भी कुछ ना कर पाए, तब भी हमारा परमेश्वर व उसकी जीवित कलीसिया ही मनुष्यों के सभी रोगों का और सभी समस्याओं का समाधान कर सकती है, क्योंकि वही एकमात्र सच्चा व जीवित परमेश्वर है। तब जब इज़राइल का राजा भी नहीं जानता था कि उसके राज्य में ही एलीशा भविष्यवक्ता नाम का एक धर्मी पुरुष रहता है। ऐसे ही मेरे प्रियो, अभी तक हमारे देश के ऊंचे अधिकारी भी पूरी तरह नहीं जानते कि सच्चे परमेश्वर की कलीसियाओं में सभी समस्याओं का समाधान होता है, क्योंकि वहां जीवित परमेश्वर कार्य करता है। परंतु मेरे प्रियो, वह समय अब आ पहुंचा है कि जब देश के ऊंचे अधिकारी चर्चेस में आकर अपनी समस्याओं का समाधान पाएंगे और अंगीकार करेंगे कि यीशु ही प्रभु है। हालेलुया! तब आगे हम देखते हैं कि जब नामान को यह पता चला, तब वह घोड़ों और रथों समेत एलीशा के द्वार पर पहुंचा। तब एलीशा ने भीतर से ही अपने सेवक से कहला भेजा कि नामान जाकर यरदन नदी में 7 बार डुबकी मारे तो उसका शरीर चंगा और शुद्ध हो जाएगा। परंतु नामान यह सुनकर क्रोधित हो गया और कहने लगा कि मैंने तो सोचा था कि वह मेरे पास बाहर आकर मिलेगा, मेरे कोढ़ के स्थान पर अपना हाथ रखकर प्रार्थना करेगा। क्या मेरे नगर में नदियां कम थी? क्या मैं उनमें स्नान करके शुद्ध नहीं हो सकता था? यहाँ हम नामान के क्रोध का और घमंड का एक स्वभाव देख सकते हैं कि उसे कैसे, जब एलीशा उससे मिलने बाहर नहीं आया तो उसे कैसे क्रोध आया, क्योंकि उसे अपनी पदवी का घमंड था तथा वह चाहता था कि एलीशा उसकी आव भगत करे व उसे आदर दे वह बाहर आकर उसके लिए प्रार्थना करे। परंतु वहां ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। एलीशा ने भीतर से ही कहलवा भेजा कि वह यरदन नदी में 7 बार डुबकी लगाए। तब जब नामान इस कारण क्रोध से भर गया और वह फिर वापस लौटने लगा, तब उसी के एक सेवक ने नामान से कहा कि भविष्यवक्ता कौन सा तुझे कोई भारी काम करने को कहता है? वह कहता है कि स्नान करके शुद्ध हो जा, तो इसमें क्या कठिन बात है जो तू नहीं मानता? अर्थात यह है कि नामान के ही सेवक ने नामान को एक उत्तम सलाह दी, जिससे नामान का हृदय बदला और फिर नामान ने उस सेवक की बात मान ली और जाकर यरदन नदी में उसने 7 डुबकी मारी और तब उसका शरीर एक छोटे लड़के के समान शुद्ध हो गया, जैसा एलीशा भविष्यवक्ता ने कहा था। हालेलुया! तब नामान फिर परमेश्वर के भक्त एलीशा के सम्मुख आया और वहां खड़ा हुआ और तब कहने लगा कि अब मैंने जान लिया है कि समस्त पृथ्वी में इज़राइल को छोड़ और कहीं परमेश्वर नहीं। हालेलुया! यहाँ हम देख सकते हैं मेरे प्रियो, नामान के अंगीकार को जो उसने चमत्कार के बाद किया। अब इस संपूर्ण अध्याय से हम कुछ विशेष बातों को सीखेंगे व समझेंगे। एक तो यह है कि कई बार जीवन में ऐसी सिचुएशंस भी आती हैं जब हम सोचते हैं कि हमारी ऊंची पोस्ट के कारण, हमारी पदवी के कारण, हमारे रुपए पैसे के कारण हमारा सब काम आसानी से बन जाएगा और हमें आदर भी मिलेगा। परंतु मेरे प्रियो, परमेश्वर का राज्य रुपया पैसा या पदवी से नहीं बिकता। वह नम्रता व संयम और प्रेम का राज्य है, जहाँ कोई अप्रोच व रिश्वत नहीं चलती। जैसे नामान के लिए आराम के राजा की कोई अप्रोच भी काम नहीं आई। जब वह परमेश्वर के भक्त एलीशा के पास पहुंचा, तब एलीशा उससे मिलने बाहर तक नहीं आया और नामान को अपनी पदवी को लेकर जो घमंड था, उस कारण उसे क्रोध आया। वह वहां से क्रोध के कारण लौटने लगा, परंतु नामान के ही सेवक ने उसे वहां रोक दिया, क्योंकि मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहता था कि नामान के शारीरिक कोढ़ का ही नहीं वरन उसके आत्मिक कोढ़ का भी इलाज हो। इसी कारण परमेश्वर ने एलीशा को बाहर भी जाने ना दिया होगा, भीतर से ही कहलवा भेजा कि नामान यरदन में 7 डुबकी मार ले। और जब एलीशा ने
परमेश्वर की आज्ञा अनुसार वैसा ही किया तो नामान का शारीरिक स्वभाव क्रोध के कारण उभरा और वह घमंड में आया। और परमेश्वर यही चाहता था मेरे प्रियो कि उसके उस घमंड का और उसके उस क्रोध का वह उपाय कर सके। जैसे उसे घमंड था कि वह आराम का सेनापति है, तो इज़राइल का राजा भी उसका आवभगत करे, उसे आदर करे। और परमेश्वर का भक्त एलीशा भी उसके लिए बाहर आकर उसके कोढ़ के स्थान पर हाथ रखकर उसके लिए प्रार्थना करे, उसे आदर दे। परंतु वहां ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। एलीशा तो बाहर तक आया भी नहीं, वरन भीतर से ही उसे यरदन में स्नान करने की आज्ञा दी। इसीलिए नामान का शारीरिक स्वभाव क्रोध के कारण उभरा। परंतु जब नामान ने अपने सेवक की बात सुनी तो वह स्नान करने गया। मैं ऐसा समझती हूँ कि नामान के सेवक को भी परमेश्वर ने ही समझ और बुद्धि दी होगी कि वह अपने स्वामी को उत्तम सलाह दे सके। तब जब नामान ने यरदन नदी में डुबकी लगाई, तब एक डुबकी में वह ठीक नहीं हुआ और दूसरी में भी नहीं हुआ और तीसरी में भी नहीं। परंतु तब नामान अच्छी सलाह प्राप्त कर चुका था, उसका कुछ हृदय बदल चुका था। इसीलिए वह 60 डुबकी तक धीरज धरा रहा और फिर 7वीं डुबकी में वह पूरी रीति से चंगा हो गया। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ ध्यान दें कि चमत्कार यरदन नदी में नहीं था, चंगाई नदी के द्वारा नहीं हुई थी। चंगाई हुई धीरज व आज्ञा पालन के कारण। अगर यरदन नदी के पानी में चंगाई का चमत्कार होता तो वह पहली या दूसरी डुबकी में भी हो सकता था, परंतु क्यों 7वीं बार में ही रोक गया? क्योंकि 7 बार तक नामान के धीरज का उपाय हो रहा था, उसके घमंड का उपाय हो रहा था, उसके क्रोध का उपाय हो रहा था, उसका हृदय परिवर्तन हो रहा था कि वह शांत होकर धीरज रखकर आज्ञा पालन करे, जिससे कि मेरे प्रियो उसके आत्मिक रोगों से भी उसे शिफा मिले। और जब आत्मा ही भली चंगी रहेगी तो शरीर अपने आप शुद्ध हो जाएगा। क्योंकि भाइयों बहनों, हमारा प्रभु ऊपर ऊपर का इलाज नहीं करता, वरन वह तो जड़ से इलाज करने वाला परमेश्वर है, जिससे पाप का मार्ग ही बंद हो जाए। तो जब पाप ही नहीं रहेगा तो फिर बीमारी कैसी? यही नामान के जीवन में भी हुआ। उसके शारीरिक कोढ़ के साथ साथ उसके आत्मिक कोढ़ का भी वहां इलाज किया परमेश्वर ने। और तब वह जान गया कि समस्त पृथ्वी में इज़राइल को छोड़ और कहीं परमेश्वर नहीं है। हालेलुया। और परमेश्वर ही एकमात्र चंगा करने वाला ईश्वर है। जबकि नामान तो अन्य देवताओं की उपासना करता था, परंतु आज तक वह अपने कोढ़ से उनकी उपासना करते करते भी कभी चंगा नहीं हुआ। परंतु जब वह इज़राइल में आया, उस छोटी लड़की के सुसमाचार को उसने सुना, तब उसने वहां इज़राइल में आकर शारीरिक व आत्मिक दोनों रीति से शिफा प्राप्त की। 60 डुबकियों में उसके समस्त रोगों का इलाज हो गया, उसके क्रोध व घमंड का भी, और उसमें धीरज व विश्वास का भी फल उत्पन्न हुआ और उसका हृदय परिवर्तन हुआ। और फिर उसने परमेश्वर को स्वीकार कर अंगीकार कर उद्धार प्राप्त किया। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, हमें भी अपने जीवन में किसी पोस्ट का, किसी रुपए पैसे का, किसी भी प्रकार से घमंड नहीं रखना चाहिए। एक समय तक ही यह काम में आ सकते हैं, परंतु केवल परमेश्वर ही है जो हमें हर समस्या व हर विपत्ति से छुड़ा सकता है, क्योंकि जो मनुष्य से नहीं वह केवल परमेश्वर से संभव है। हमारा रुपया पैसा भी जहाँ कुछ नहीं कर सकता, वहाँ परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। जैसे इज़राइल के राजा ने कह दिया कि मैं कोई परमेश्वर नहीं कि कोढ़ का इलाज करूं, तब वहां परमेश्वर ने ही नामान के कोढ़ का इलाज किया। मेरे प्रियो, बस हमें धीरज व प्रेम व विश्वास में बने रहना चाहिए तथा जैसा प्रभु हमसे कहे वही हमें मानना चाहिए, आज्ञा पालन करना चाहिए। तब हम भी अपने बरसों के रोगों से, चाहे वे आत्मिक रूप में हो या शारीरिक रूप में हो, उनसे शिफा प्राप्त कर सकते हैं, जैसे नामान ने भी की। अपने बरसों पुराने कोढ़ से उसने शिफा प्राप्त की, साथ ही साथ अपने पदवी के घमंड से, अपने क्रोध के स्वभाव से भी उसने शिफा प्राप्त की और जीवित परमेश्वर को वह जान पाया और उद्धार प्राप्त कर, अंगीकार कर वह जीवन में प्रवेश कर पाया। हालेलुया। आशा करती हूँ इस कहानी का संक्षिप्त विवरण आप सभी को समझ में आया होगा। परमेश्वर आपको अपनी पवित्र आत्मा की भरपूरी से सदा भरता रहे। यदि आप चाहते हैं कि दूसरे भी इसे सुनकर आशीष पाएं, तो आप दूसरों के साथ भी इसे शेयर कर सकते हैं,
क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह की यही इच्छा है। आमीन एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।